Welcome to session 5 of reading comprehension. This time we have a passage based on a contemporary topic, a topic which is there in discussion across the globe. Let's quickly have a look at the structure of the write up. So, the discussion over here is artificial intelligence, right? You may pause for a few seconds and go through the write up. AI हमारा टॉपिक है। एआई को लेकर के पूरे दुनिया में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। एआई को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिज्म भी है बिकॉज़ एआई इज़ गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स व्हिच हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एआई in a way proposes a lot of increment in efficiency reduction of human labor, पर उसी के साथ साथ एआई से रिलेटेड जो एथिकल और मॉरल कंसर्न्स हैं उन पर भी डिबेट बहुत ज़्यादा है। स्पेशली एआई की वजह से जो जॉब लॉसेस होने वाले हैं, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन वर्क और ह्यूमन लाइफ डिग्रेड हो सकता है, इसकी बात भी हो रही है। कई सारे लोग प्रोबेबली अपने जॉब्स खो बैठेंगे, करेक्ट। और एक डर ये भी व्यक्त किया जा रहा है कि अगर आप एआई को यूज़ नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाएँगे, और अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारा जो आपका इंस्टिंक्चुअल ह्यूमन स्किल सेट है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो भी धीरे-धीरे कम होती जाती हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर हमारे सामने क्या इन्फॉर्मेशन है। सो ओवर हियर एआई का इंट्रोडक्शन हॉस्पिटल्स में जो किया जा रहा है, उस पर यहाँ पर बात हो रही है। और नेचुरली इसे लेकर के भी बहुत ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे एफिशिएंसी ओवरऑल एनहांस होगी। जब हम एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे तो डायग्नोसिस जो है बहुत जल्दी होगी, प्रिडिक्टिव जो एनालिटिक्स हैं वो बहुत आसानी से किए जाएंगे, करेक्ट। और हज़ारों लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत आसानी से रखे जा सकते हैं। तो एआई की जो पूरी अपील है शुरुआत में बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। और डॉक्टर्स को अपनी रूटीन डिसीजन मेकिंग में इससे बहुत मदद मिलेगी। वो अपना पेशेंट्स पर जो टाइम स्पेंड करते हैं वो और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो डे टू डे प्रोसेसेस हैं उससे वो बच जाएंगे, एआई उसे कॉम्पनसेट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक काउंटर पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, येट कहा गया है। एंड इट सेज दैट ये जो पूरा एआई का जो अपील है, इसका एक एंगल अभी है जो हमें एक्सप्लोर करना बाकी है, एंड दैट हैपेंस टू बी द एथिकल टेंशन बिटवीन एल्गोरिथमिक एक्यूरेसी एंड ह्यूमन एम्पैथी। तो ये एक कॉमन कंसर्न है जो एआई को लेकर के है, क्योंकि एआई हर काम जो करता है वो एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स या एल्गोरिथम पे करता है, और उसमें एम्पैथी, सिंपैथी, सहानुभूति, कंसर्न, ये सब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। Having read this part of the write-up, it becomes very clear that the author is being critical of the optimism surrounding AI, और हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से ऑथर अपने इस कंसर्न को यहाँ प्रेजेंट कर रहा है। पैसेज में डेफिनेटली एआई में एथिकल और मॉरल पैरामीटर्स का ना होना एक मेजर थीम हो सकता है इस पैसेज की। लेट्स सी इफ दिस idea finds a reflection in the forthcoming paragraphs or not. So the hospital example is being elaborated over here, और यहाँ पे एक ट्रियाज का जिक्र है। ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, करेक्ट। और हॉस्पिटल्स ने ये एआई बेस्ड जो ट्रियाज है, ट्रियाज क्या होता है अभी हम समझ लेंगे, वैसे वो यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ट्रियाज का मतलब है कि ये बेसिकली एक सिस्टम है विच डिटरमिन्स विच पेशेंट शुड रिसीव इमीडिएट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। तो यहाँ ऑलरेडी ट्रियाज को एक्सप्लेन किया गया है, आपको नहीं भी अगर ये वर्ड आता है तो समझ में आ जाएगा। यहाँ बताया गया है कि किस तरह से ये सिस्टम डिटरमिन करता है। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जैसे वाइटल साइन, एज, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब डिटेल्स हैं। और फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वन इवनिंग
two patients they report simultaneously, and we have a 75-year-old retired teacher, okay, with severe cardiac condition, but a lower predicted survival rate, naturally because this guy is old. और एक दूसरा पर्सन है जो 30 साल का है और वो एक प्रोफेशनल है, और उसकी जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस मतलब बीमारी आगे कैसे जाएगी, ठीक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस इज व्हाट प्रोग्नोसिस इज, वो स्टैटिस्टिकली इट इज मोर फेवरेबल, ओके। तो नेचुरली अगर इस तरह का डिसीजन एआई सिस्टम को लेना होगा, इट हैज टू रेकमेंड कि इन दोनों में से हम किसे ट्रीट करेंगे अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो एआई को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और एआई इमीडिएटली यंगर पेशेंट को प्रायोरिटाइज कर देगा। ये जो एग्जाम्पल है ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एआई फॉलोज अ वेरी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पैटर्न, बट प्रोबेबली फेल्स टू कंसिडर द एथिकल एंड मॉरल पैरामीटर्स, क्योंकि हमेशा जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बाइनरी नहीं होती है, 0 और 1 के बीच में। कई बार डिसीजन मेकिंग में एम्पैथी को, इमोशंस को और मोरालिटी को भी इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये कह देना कि सिंपली बिकॉज based on an algorithm the older patient should not be attended to and we should give priority straight away to this 30-year-old professional, ये कहीं ना कहीं एथिकली और मॉरली चैलेंज किया जा सकता है। लेट्स सी अगर ऐसा कुछ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में है। सो yes, the same thing has been mentioned over here. यहाँ लिखा है from a purely statistical standpoint the decision appears rational, मतलब ऑथर इसके समर्थन में नहीं है। वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिकली देखने में ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई ये रैशनल डिसीजन है, क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया है और जो एल्डरली पेशेंट है उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ ऑथर का काउंटर पॉइंट है, सो वी हैव बेसिकली पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स ओवर हियर एज वेल। यहाँ लिखा है कि जो एल्डरली पेशेंट है उसने कई दशक टीचिंग में बिताए हैं और अभी अब वो अकेला है और फ्राइटेंड है, ओके, ये सारे इमोशनल पैरामीटर्स हैं, परेशान है। तो जो डॉक्टर है वो द डॉक्टर वंडर्स वेदर अ डिसीजन गाइडेड सोली बाय डेटा, कहीं ये मोरालिटी और एथिक्स को ओवरलुक तो नहीं कर रहा है। ये एग्जाम्पल कुछ वैसा ही है जैसे अगर कोर्ट में जज के सामने एक एक केस आता है और जज ह्यूमन नहीं एआई है, तो नेचुरली एक एआई सिस्टम केस के सारे पैरामीटर्स को एक एल्गोरिथम में फिट करेगा और फिर वो ज्यादा समय नहीं लेगा ये बताने में कि गिल्टी या नॉट गिल्टी। लेकिन अगर एक ह्यूमन जज वहां पर बैठा है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डेटा को कंसिडर नहीं करता है, वो उसके बियॉन्ड जा करके कॉन्शियंस, एथिक्स, ह्यूमन कनेक्ट, एम्पैथी, इन बातों पर भी केयर करेगा या उसे समझेगा। तो एआई के अपने जो लिमिटेशंस हैं उसको यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है। टर्म्स सच एज कंपैशन, डिग्निटी, वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल beyond the measurable or statistical parameters is something AI cannot understand. ऑथर का फोकस एआई में एथिक्स और मोरालिटी का जो एब्सेंस है और एल्गोरिथमिक जो एक फिक्स्ड या रिजिड स्ट्रक्चर है उस पर है। ओके, मूविंग ऑन, दिस बिकम्स वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पर एक डिलेमा है कि दोनों में से हम किसे बचाएं। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मॉरल जजमेंट? तो एआई डेटा को ज़रूर बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकता है बट कैन नॉट experience suffering, responsibility or empathy, the same point being re-endorsed, which means that algorithms can assist medical decisions, okay, but ethical choices should not be delegated to machines because it will create risks और वो हमारे जीवन को एक स्टैटिस्टिकल वेरिएबल में तब्दील कर देगा। लास्ट लाइन, अल्टीमेटली द चैलेंज मे नॉट बी वेदर एआई इज एक्यूरेट बट वेदर सोसाइटीज आर विलिंग टू अलाउ एफिशिएंसी टू ओवरराइड कॉन्शियंस। तो हमारा अपना एक ह्यूमन कंसर्न रिलेटेड टू एथिक्स और मोरालिटी यहाँ सामने आ जाता है। ओवरऑल अ वेरी इजी पैसेज, a passage which is currently
in discussion as well. ऐसे टॉपिक्स पढ़ते रहना चाहिए। पिछले कुछ सालों में ये टॉपिक्स लगातार पेपर में आते रहे हैं और मैनेजमेंट एंट्रेंस का भी पार्ट रहे हैं। आइडियाज सच एज एथिक्स इन एआई, एजेंटिक एआई, ओके, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या होगा, बहुत सारी फिल्में भी इसे लेकर के बनी हुई हैं और वो प्रोज और कॉन्स दोनों को डिस्कस कर रही हैं। स्टूडेंट्स should try and read as much as possible on AI and machine learning. Let's quickly have a look at the questions. क्वेश्चंस भी बिल्कुल सीधे सीधे हैं। सेंट्रल थीम और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पूछा गया है, तो शैडो आंसर हमने ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है एज पर द अप्रोच दैट वी हैव बीन एम्प्लॉइंग। यहाँ पर ऑथर जो है वो जो एक टेक्निकल एक्यूरेसी है और एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस कर रहा है, और कैसे एआई एल्गोरिथमिक करेक्टनेस के लिए ज़रूर बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर एथिक्स और मोरालिटी मिसिंग है। ये पॉइंट आना चाहिए हमारे थीम में। 1 में लिखा है द सुपीरियोरिटी ऑफ एआई सिस्टम्स ओवर ह्यूमन डॉक्टर्स। यहाँ तो एआई को इंसान से सुपीरियर बताया गया है। ये पैसेज की मेन थीम नहीं है, पर कहीं ना कहीं ऑथर का कंसर्न कि एआई एथिकल और मॉरल पैरामीटर्स को मिस करता है इज द मेन आइडिया। 3rd में लिखा है द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ एआई इन एनालाइजिंग मेडिकल डेटा। ये पार्ट पार्शली पैसेज में मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ कहीं भी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र और मोरालिटी का जिक्र नहीं है, सो एन ऑप्शन इनकम्प्लीट। Financial benefits of implementing AI system बहुत पॉजिटिव लग रहा है। The author is critical about certain parameters of AI not mentioned in this option, hence incorrect. So by elimination we can zero it down to option 2. यहाँ पर सारे parameters meet भी हो रहे हैं। Ethical conflict between algorithmic efficiency and human empathy in AI associated decisions makes perfect sense. Question number 2, this time we have to select the most suitable title for the passage. Again, the title of the passage should contain the theme, the tone, and in this case, the tone of the author is basically a question on the ethical and moral side of AI. तो हमें ऐसा ही एक ऑप्शन चूज करना चाहिए टाइटल में भी। टाइटल इज नथिंग बट अ कॉम्प्रेस्ड थीम। ऑप्शन 1 says आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल्स। ये एक वेग ऑप्शन है और इससे पता नहीं चलता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हॉस्पिटल का फ्यूचर ब्राइट होगा या प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट होंगी। सो नॉट अ वेरी क्लियर ऑप्शन। ऑप्शन 3 में लिखा है मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड द ग्रोथ ऑफ साइंस, डेटा साइंस। ये काफी पॉजिटिव है, इसमें कोई कंसर्न या क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, जबकि राइटअप में क्वेश्चन है। एफिशिएंसी इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन अ वेरी पॉजिटिव ऑप्शन, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 उस डिलेमा को दिखाता है जब मशीनें तय करेंगी कौन जिएगा और कौन नहीं, तो इसी को क्वेश्चन किया गया है विद द हॉस्पिटल एग्जांपल। ऑप्शन 2 मेक्स द बेस्ट सेंस व्हेन एल्गोरिथम्स डिसाइड हु लिव्स फर्स्ट। इसका मतलब ये है जब एल्गोरिथम डिसाइड करेगा तो एथिकल और मॉरल पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टाइल ऑफ द पैसेज, ये हमारे फ्रेमवर्क से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पैसेज का स्टाइल कैसा है? तो पैसेज में ऑथर ने टॉपिक को एनालाइज किया है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल और अपना ओपिनियन दिया है एआई के कुछ लिमिटेशंस पर। व्हेनेवर द आइडिया इज ओपिनियटेड इट कंटेन्स अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो राइटिंग स्टाइल को हम आर्ग्यूमेंटेटिव कहते हैं। एनालिसिस भी की गई है एग्जाम्पल के थ्रू और फिर पॉइंट को एंडोर्स किया गया है। ऑप्शन 1 देखने में ठीक लग रहा है, पर इससे पहले बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ मेडिकल एथिक्स, यहाँ तो एज सच पता नहीं चलता है कि जो भी एनालिसिस हुई है उससे क्या पता चला है, ओके। और वैसे भी हिस्टोरिकल एनालिसिस इज वेरी ब्रॉड एंड वेग। सैटिरिकल कमेंट्री में हम व्यंग करते हैं और वी पोक फन, ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ है। वी हैव नॉट सैटराइज्ड और मेड फन ऑफ एनीथिंग।
Purely descriptive scientific reporting, again out of context. Option 1 makes the best sense. It is argumentative combined with analytical discussion. Question number 4, tone of the passage. Tone refers to the mood or emotionality of the author. Author यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि क्रिटिकल है, तो यहाँ दो ऑप्शंस जो हैं वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। 2 में लिखा है क्रिटिकल एंड अलार्मिस्ट, बट अलार्मिस्ट एक बहुत हाई डिग्री का वर्ड है। ऑथर अलार्मिस्ट नहीं है। अलार्म बजाने का मतलब होता है एकदम पैनिक करना, जहां बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ऑथर ने कोई अलार्म बटन नहीं दबाया। ऑथर एआई के एथिकल और मॉरल पर्सपेक्टिव्स को लेकर के अपना ओपिनियन दिखा रहा है, और वो कंसर्न नजर आ रहा है कि अगर इसी तरह से हम डिसीजन मेकिंग में हॉस्पिटल के एग्जाम्पल के साथ एआई को ये सारा पावर दे देंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो 2 और 3 में जब हम क्लोज कंपैरिजन करते हैं तो ऑप्शन 3 स्कोर्स ओवर ऑप्शन 2 because of the word alarmist being there in option number 2, which is an extremity. सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक बहुत पॉजिटिव है, इसे हम सेफली हटा सकते हैं। ह्यूमरस जैसा कुछ नहीं है पैसेज में। आयरॉनिक का मतलब होता है जब हम हेल्पलेस होते हैं एंड समथिंग दैट शुडंट हैव हैपेंड हैज एक्चुअली हैपेंड। ये पॉइंट थोड़ा सा पैसेज से टैली होता है, पर ह्यूमरस पूरी तरह से गलत है। ओवरऑल द ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड हेंस वी कैन गो विथ ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। Moving on with question number 5. Which of the following, if true, would strengthen the argument presented in the passage? Okay, you have to strengthen the argument in the passage. So the passage talks about AI not to be trusted a lot in terms of ethical and moral parameters involved in a situation. तो स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जहां हम ह्यूमन बीइंग्स के कैपेबिलिटी को एथिक्स और मोरालिटी के सेंस में ज्यादा ट्रस्ट करें रादर देन एआई। तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ स्टडीज का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां लिखा है कि पेशेंट्स ऑफन ट्रस्ट ह्यूमन डॉक्टर्स मोर व्हेन एथिकल जजमेंट इज इन्वॉल्व। ये पैसेज की थीम भी है और ये पैसेज को कोरोबरेट कर रहा है। Before we mark it as the correct option, let's have a look at the other options. AI systems can process medical records faster than human doctors. ये सही है factually, लेकिन ये पैसेज के आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, क्योंकि पैसेज जो है वो एम्पैथी और एथिकल पैरामीटर्स पर इन्वॉल्व है, जिसका ऑप्शन 2 से कोई रिलेशन नहीं है। Many hospitals adopt AI primarily to reduce administrative costs. This could again be true in terms of factual correctness, but once again, this does not strengthen the argument of the passage. Younger patients statistically have higher survival. That is again a factual point, but it is once again missing out on why ethics and empathy and morality, these are parameters attributed to human beings and not to machines. So that way, option 1 makes the best sense. Question number 5, which of the following if true would weaken? अब यहाँ हमें उल्टा आर्गुमेंट चूज करना है। जैसे स्ट्रेंथनिंग में हमने ह्यूमन बींग्स को इंपॉर्टेंट बताया ओवर एआई, तो वीकनिंग आर्गुमेंट में प्रोबेबली हमको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना चाहिए जो एआई को बेहतर बताए ह्यूमन बींग्स से, या जो ये बताए कि जो तमाम एट्रीब्यूट्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो एआई में भी पाए जाते हैं। तो एआई अगर खुद एथिकल और मॉरल और एम्पैथेटिक डिसीजन मेकिंग कर सकता है, सो इन दैट केस वी कैन सेफली सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बींग्स विथ एआई। करेक्ट? लेट्स हैव अ लुक। डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली ओवरराइड एआई। यहाँ तो हम एआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एआई को हमें सपोर्ट करना है, तभी हमारा जो आर्गुमेंट है ऑथर का वो वीकन होगा। करेक्ट? 4 में लिखा है सम हॉस्पिटल्स रिलाई एंटायरली ऑन ट्रेडिशनल ट्रियाज। इससे भी ट्रेडिशनल का मतलब ह्यूमन बींग्स। एक बार फिर हम एआई को यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे वीकन करेगा आर्गुमेंट को?
AI triage systems require large amounts of patient data to function. यहाँ पर भी हम bottleneck बता रहे हैं, कमजोरी बता रहे हैं. And hence by elimination option 2 makes the best sense. Advanced AI systems are designed to incorporate ethical guidelines and patient welfare into their recommendations. इस ऑप्शन को पढ़कर ये समझ आ रहा है कि AI actually has the capacity to go for ethical, moral and empathetic decision making. इसका मतलब है सिर्फ इंसानों में ही ये क्वालिटी नहीं है, एआई में भी है. अगर इसे सही मान लें तो पैसेज का जो पूरा आर्गुमेंट है वो वीकन हो जाता है क्योंकि ये एंटी थीमेटिक है. So that brings us to the end of this discussion. Hope you were able to solve this passage correctly with the help of the framework that we have discussed. Thank you.